हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और जो लोग नहीं जानते, आई एम विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकान यू। लास्ट 18 साल से हम सिखा रहे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, 1500 से ज़्यादा वीडियोस है, बहुत सारे अवार्ड्स। 2022 में आई गॉट द यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप, फोर्थ रैंक विद 81% रिटर्न्स एंड बहुत सारे टीवी कवरेजेस। लास्ट 18 साल से रेगुलरली सारे सीएनबीसी चैनल्स और बिजनेस चैनल्स में मैं अपीयर करता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए है जहाँ पे आप अगले 6 महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के। अगले 6 महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जब हमने बात की थी जनवरी में, दैट दिस इज अ ईयर ऑफ 2026 विच कम्स अप टू नंबर 1। और नंबर 1 मतलब 2026 सबको टोटल करोगे तो 10 बनता है, और 10 इज इक्वल टू नंबर 1। आई नो आई एम टॉकिंग न्यूमरोलॉजी अ बिट, बट दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई बीन फॉलोइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फेथ है, मैंने बहुत बार यूज़ किया अपने लाइफ में, ट्रेडिंग में, बिजनेस में, और हर जगह पे काम। ये भी एक साइंस है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है, वैसे नंबर्स भी एक साइंस है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नंबर 1 जो है वो कैसा रंग लाता है हर साल मार्केट में। एंड दैट वी कैन सी दैट इज द ईयर ऑफ सन, एंड सन इज हाई एनर्जी, राइट। सन इज वेरी हॉट, सन इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब एक नई शुरुआत भी करता है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नई शुरुआत, नया अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो, नया ऑफिस ले रहे हो, नया जॉब कर रहे हो, या नया ट्रेडिंग में नया कुछ कर रहे हो, तो ये सही साल है, राइट। एंड इंसिडेंटली हमने मलकान भी 2008 में शुरू किया था, वो भी एक नंबर 1 था। तब मुझे वो पता भी नहीं था कि नंबर 1 है, बट ऐसा हुआ, एंड दैट्स, आई थिंक इट्स गुड। एंड दिस ईयर वी हैव जस्ट रीब्रांडेड अवर कंपनी फ्रॉम मलकान टू मूनशॉट, एंड वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, लाइक वी आर टीचिंग एआई, we are doing teenagers program, we are doing mindset program. So I think this is a great year to start. But market का number 1 से क्या connection है? So let's see US market। ये सारे number 1 के charts दिखा रहा हूँ मैं आपको। 1963, ये भी total करोगे तो number 1 पे आएगा। वन सबको total करोगे तो 1919 होगा। And you can see that overall it's like a trending market, right? Pura saal over on the upside. Now you can see that the second year, which is 1972, which is the first half is side, like more of sideless, and then second half becomes more trending in this case, but overall kind of a trend. Then third, in this year 1981, you can see that again first half is slightly on the top, and then it turns down in the second half of the year. Then let's come to Indian markets, where we see that ये तो पूरा साल ट्रेंडिंग था, लेकिन अब ये नया नया मार्केट है, चार्ट भी ठीक ठाक है, but it was a full trending market. This 1990 was super trending, but last में उसमें crash हुआ, which you can see that was a crash in the last part of it, right? And then we have 1999, which is again, काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं भी करते होंगे, काफ़ी लोग उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। So I started my journey in 1996 trading, so अभी ये 30 साल होने को आया। So this is a great year, trending market. And then 2008, the turning point of my life, जब हमने मलकानजी शुरू किया था, which is again a full one-sided market, right? So ये पूरा आप देख रहे हो नंबर 1। एंड देन 2017 अगेन अ ट्रेंडिंग मार्केट, फुल्ली वन साइड ट्रेंडिंग। सो ये सारा देख के आपको समझ में आता है कि ज़्यादातर मार्केट नंबर 1 में ट्रेंडिंग होता है। अब नंबर 1 की और एक खासियत बता दूं, क्योंकि नंबर 1 भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। एक है नंबर 1, एक है नंबर 10, एक है 19, एक है 28, राइट। बट नंबर 10 की एक खासियत यह है, बिकॉज इट्स 1 एंड 0, इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाफ ईयर इट कुड बी टफ एंड हाफ ईयर इट कुड बी गुड। सो अगर मैं पूछूं कि पहला हाफ ईयर कैसा था आपका मार्केट के हिसाब से, वॉर हुए, मार्केट गिरा, ट्रम्प इन, ऑल दैट, बट लास्ट कुछ दिनों से क्या न्यूज़ सुनने में आ रहा है? ऑयल कंट्रोल में है, डॉलर कंट्रोल में आ गया, ट्रम्प और वो सारी बातचीत भी होने लगी है, और सब कुछ ठीक हो रहा है, और अब एक नई ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, राइट। न्यूज वाइज, चार्ट वाइज, टेक्निकली भी हम देखेंगे चार्ट्स को, तभी हमको और समझ में आएगा। सो दिस इज अ ग्रेट पॉइंट। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट हमारा एक फेवरेट प्रोग्राम है कॉल्ड मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान। 2 दिन का इवेंट होता है हर साल। लास्ट 5 साल से इसका रिकॉर्ड है कि जो भी सेक्टर स्टॉक डिस्कस किए गए, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% का स्ट्राइक रेट है। जो हमने डिस्कस किए वो बाद में परफॉर्म किए। सो ये भी हो रहा है जल्दी से, नीचे लिंक होगी जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ये 4 और 5 जुलाई को हो रहा है मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान, जहाँ पे हम डिटेल में सारी बातें करेंगे। बट चलिए देखते हैं नंबर 1 का कमाल क्या हो रहा है। आगे जाके देखते हैं कि अगर मुझे कोई भी सेक्टर ढूंढना है कि कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो है सिंपल अप्रोच कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर्स यही अप्रोच फॉलो करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, विच इज सैटेलाइट व्यू।
वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, एशियन मार्केट, एंड देन कम्स टू इंडियन मार्केट. सो सैटेलाइट व्यू क्या है, ऊपर से. देन कम्स थोड़ा सा नीचे आके हेलीकॉप्टर व्यू, विच इज इंडियन इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, दैट्स 40%. देन अगेन एरियल व्यू कि सेक्टर कौन सा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा है, आईटी है, बैंकिंग है, या रियल्टी है, एफएमसीजी है. एंड देन वी माइक्रोस्कोपिक, और नीचे जाके माइक्रोस्कोपिक व्यू में स्टॉक्स. सो इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके ज्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे. कि कभी कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जो स्टॉक खरीदा वो चलता ही नहीं है. कितनी बार आपने ये सुना होगा, आपने बोला भी होगा, मैं भी बहुत बहुत सुनता हूं. तो अगर सही स्टॉक में जाने का यही रास्ता है, राइट. और आपको और एक चीज दिखाओ, जो मैं आपको दिखाऊं, डेटा. मैं हमेशा बता रहा हूं हमारे वीडियोस में कि कभी भी अपने किसी की बात मत मानो स्टॉक मार्केट में, बट डेटा पे भरोसा करो. आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा हमारे कोच ने बताया था, एंड दैट्स ट्रू. सो लेट मी शो यू सम इंटरेस्टिंग डेटा. लेट्स गो एंड लुक एट लास्ट 10 years ऑफ डेटा विच सेज दैट. ये इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे. सो यू कैन सी दैट 10 years का डेटा है यहाँ पे, और 2016 से लेके 2025 में आप कोई भी एक सेक्टर पकड़ते, आपको दिखेगा कि ये देखो, मेटल यहाँ पे है, टॉप पे 45% पे चल रहा है, विच इज वेयर वी कैन सी दैट इट्स परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग. एंड देन वो सेकेंड ईयर में भी चला, बट सडनली वो माइनस में आ गया, यहाँ पे अंडर परफॉर्मिंग, लोअर परफॉर्मिंग, राइट. फिर से ऊपर आउट परफॉर्मिंग, एंड देन फिर से टॉप परफॉर्मिंग इन 2021, टॉप परफॉर्मिंग इन 2022, देन अगेन लोएस्ट परफॉर्मिंग इन 2023, देन मिडिल में है कहीं पे एवरेज, और अभी वापस. सो आप ये एक सेक्टर का बताया, लेकिन सारे सेक्टर्स का वही हाल है कि एक चीज समझ में आ गई कि हर साल सेम सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, राइट. तो अगर 2021-22 में मेटल में ट्रेड करता, जो हमारे मीडिया ट्रेडिंग प्लान में एक्चुअली हमने मेटल की ही बात की थी, विच इज इन 2021. 2022 में वी स्पोक अबाउट ऑटो एंड बैंकिंग, 2023 वी स्पोक अबाउट इंफ्रा एंड आरईसी, पीएफसी एंड ऑल दैट. 2024 एक्चुअली जो टॉप पे है ना, फार्मा, उसी का हमारा सेक्टर हमने डिस्कस किया था. जो लोग हम लोग फॉलो करते हैं इतने साल से उनको पता है. सो इफ यू सी कि सेक्टर अगर सही हाथ में आ गया ना, तो आपकी 50% जीत हो गई. सेक्टर सही हाथ में आ गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये टॉप डाउन एनालिसिस जो हम करने वाले हैं मीडिया ट्रेडिंग प्लान में. चलो आज के तारीख में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है. सिंपल, हमारा टूल क्या है, आरएसआई यूज करना है. आरएसआई 40-60 के हमारे बहुत सारे वीडियोस, अगर आप नए हो चैनल पे तो नीचे पूरा एक आरएसआई का प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हो. नाउ लेट्स गो एंड चेक द वर्ल्ड मार्केट. पहले से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए. सो लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर on your screen. So let's see on your screen. Let's make it big. अब ये डाउ जोन्स का चार्ट है. डाउ जोन्स का चार्ट सिंपल, नीचे खाली एक ही टूल लगा है, आरएसआई. वॉल्यूम की जरूरत नहीं है. ऊपर है बॉलिंजर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी बैंड्स. क्या आरएसआई 60 के ऊपर है मंथली? यस. वीकली 60 के ऊपर? यस. और डेली वापस 60 के ऊपर चला गया और नए हाई में है. तो यहाँ पे कोई बेरिश या कोई खतरनाक या कोई डेंजर वाली साइन नहीं है, राइट. वहां पे सब कुछ ठीक है. नेक्स्ट, ये आज के तारीख के हिसाब से आज रात को देखेंगे. नेक्स्ट, ये है नैस्डैक. नैस्डैक का चार्ट मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर और डेली वापस 60 के ऊपर जा रहा है. मतलब तीनों सेक्टर, तीनों चार्ट ऊपर है. यहाँ पे भी कोई खतरे की घंटी या कोई डेंजर साइन, कोई बेरिश साइन नहीं है, राइट. उसका एक छोटा सा करेक्शन था जो आपने देखा लास्ट कुछ दिनों में आ गया, फिर से बाउंस करके नए जोन में जाने की कोशिश. सो यूएस मार्केट जो हमने देखा वो काफी हद तक स्टेबलाइज्ड है, स्ट्रांग है एक्चुअली, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर. सो ये सैटेलाइट व्यू है. सैटेलाइट व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज एसएनपी. अब एसएनपी भी 60 और देखोगे कि 40 पे था, दैट इज अवर जीएफएस सिग्नल. वहां से बढ़ के 60 पे आया. लेट्स सी आज रात को क्या होता है. बट कोई यहां से टर्न भी मारेगा तो कंसोलिडेट हो सकता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ओवरऑल द ट्रेंड इज बुलिश. सो यूएस मार्केट thumbs up. Now let's go to the next one which is DAX, which is Germany. क्या मंथली चार्ट 60 के ऊपर है? हाँ. वीकली चार्ट 40-60 के बीच में साइडवेज, डेली चार्ट 40-60 के बीच में साइडवेज. तो ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है. बट अब मैं आपको बता दूं जो लोग नए हैं, डेली चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म, वीकली चार्ट मीडियम टर्म और मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म. सिंपल है. डेली शॉर्ट टर्म, वीकली मीडियम टर्म, मंथली लॉन्ग टर्म. तो अगर मुझे मंथली 60 के ऊपर है मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है, वीकली अगर 40-60 के बीच में मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज है, और शॉर्ट टर्म डेली अगर 40-60 मतलब वो भी साइडवेज है. तो ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा? फिर भी स्ट्रांग ही हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रांग है, राइट. लेट्स गो बैक.
So monthly strong, weekly, daily, sideways consolidation. Next. Then we have Eurostox, which is also all three RSI above 60. Green signal, right? Perfect. Next, we look at UK market, which is again monthly strong, weekly, daily consolidation, right? Next, Nikkei, Japan. US market strong, यूके मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग था और बाकी दो कंसोलिडेट कर रहे थे. अब हम एशियन मार्केट में आते हैं. एशियन में क्या आता है? जापान. जापान मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, डेली 60 के ऊपर और ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहा है. छोटे मोटे डाइवर्जेंस, बेरिश कैंडल इधर उधर दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट बाउंस कर रहा है कुछ भी बेरिश होने के बाद भी. सो दिस इज योर जापान चार्ट, बुलिश. नेक्स्ट, कॉस्पी, कोरिया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है लास्ट 6 महीने में. एक रेड कैंडल आया, उसके बाद उसने बहुत बड़ा अब जंप दिया, अब वापस तीनों आरएसआई 60 के ऊपर. तो ये भी साइन दे रहा है कि भाई बुलिश है. देन नेक्स्ट, हैंग सेंग. अब ये थोड़ा सा अलग है. इसका मंथली चार्ट कंसोलिडेशन में है 60-40 के बीच में. इसका वीकली चार्ट थोड़ा 40 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. सपोर्ट जोन है, विल सी हाउ इट टेक सपोर्ट और नॉट. और डेली चार्ट पे यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट हो सकता है. सो ये थोड़ा सा कमजोर चार्ट है हैंग सेंग, राइट. बाकी इतने जितने चार्ट देखे उसमें से सबसे कमजोर ये है, बट ऐसा कोई बेरिश नहीं है, कंसोलिडेशन मोड में देखा जा सकता है. नेक्स्ट, एंड देन वी लुक एट चाइना मार्केट, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली, डेली कंसोलिडेशन. सो ये हो गया, हमारे सारे मार्केट्स देख लिए. सब के सब या तो स्ट्रॉन्ग है, या तो कंसोलिडेशन है, या तो खाली हैंग सेंग है, थोड़ा सा वीक है, राइट. तो सैटेलाइट व्यू क्या बोलोगे? 80-90% स्ट्रॉन्ग, मतलब सैटेलाइट व्यू एकदम स्ट्रॉन्ग है. अब जाते हैं एरियल व्यू पे, और एरियल व्यू के पहले और एक दो चीज देख लेते ताकि हमको और क्लैरिटी मिल जाए. सो पहले देखते हैं गोल्ड का चार्ट. गोल्ड, अगर इससे ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं है, बट जो लोग गोल्ड सिल्वर ट्रेड करते हैं, मंथली स्ट्रॉन्ग बट वीकली डेली कंसोलिडेशन चार्ट, राइट. कैन यू सी दैट? सिंपल, एक ही टूल, वन कोच, वन अप्रोच, वन टूल, वन इंडिकेटर. नेक्स्ट, सिल्वर भी मंथली स्ट्रॉन्ग, लेकिन डेली वीकली साइडवेज कंसोलिडेशन. और नेक्स्ट, बिटकॉइन, जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे वैल्यू बाय दिख रहा है, मंथली 40 पे है, वीकली डबल बॉटम बना रहा है आउटसाइड इनसाइड, और डेली चार्ट पे वो वापस रेंज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है. बट बिटकॉइन से हमारा कोई लेना देना नहीं. आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो, बट जो लोग ट्रेड करते हैं, चार्ट स्टडी करने में कोई हर्ज नहीं है. चार्ट हमेशा देखने चाहिए, नए नए चार्ट, ताकि आप और सीख सको. नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रूड, जिसके वजह से सब गड़बड़ हुआ. वॉर हुआ, उसके वजह से तेल का प्रॉब्लम हुआ, तेल का भाव बढ़ गया, क्रूड का भाव बढ़ गया, और वो 110-120 तक गया. और वहाँ पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात, जो इतनी सारी रील्स और कंटेंट बने, जिसको कुछ आधे लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन हमको खाली चार्ट समझ में आता है, राइट. चार्ट क्या बोलता है कि लेट्स लुक एट द चार्ट, व्हाट डज द क्रूड से. मंथली चार्ट जो ऊपर गया था 60 के ऊपर, 2 महीने में नीचे आ गया, काफी रेड रेड कैंडल, और 80 पे आ गया. हाई कितना बना है? 120. 120 से 80, मतलब 33% ड्रॉप इन क्रूड, विच इज अ बिग थिंग. और जब क्रूड ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाता है. अब क्रूड नीचे जा रहा है तो मार्केट के लिए स्टडी है. वीकली चार्ट कंसोलिडेशन में आ गया, और डेली चार्ट तो बेरिश हो चुका है 40 के नीचे, और बड़ा गैप डाउन हुआ है. तो मतलब इसको अभी ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होगी. तो ये कंट्रोल में आ गया है, तो अभी इसका डर नहीं है मेरे को. अब नेक्स्ट जो हमको चाहिए वो है डॉलर. डॉलर का सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो लगता है कि एफआईआई पैसा बाहर निकाल रही है, सब कुछ बेच रही है, राइट. और कुछ दिनों पहले वो 98 को टच कर गया था, 97-98 को, और दैट्स व्हेन द कंसर्न वाज. बट अब आप देखोगे तो मंथली चार्ट तो अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि उसको तो टाइम लगेगा नीचे आने को. लेकिन लास्ट मंथ जो कैंडल बनी वो है स्पिनिंग टॉप, और ये मैंने एक सेशन में भी बताया था. अगर आप हमारे एडवांस स्टूडेंट हो तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेशन काउंट हुआ है मंथली चार्ट पे, एंड दैट इज वेयर इट सेज के अभी बस हो गया. और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी डाइवर्जेंस लगा हुआ है, वहाँ पे शूटिंग स्टार है, उसको कंफर्मेशन मिल रहा है. लास्ट 4-5 कैंडल बेरिश है, और डेली चार्ट कंसोलिडेशन मोड में आ गया. मतलब 97 वाला अभी 94 हाफ पे है, तो ये भी काफ़ी रिट्रेस हो चुका है. अब 94 आप बोलोगे सर 94 भी ऊपर ही है, बट हमेशा मार्केट में रिलेटिव देखा जाता है. पहले 92 वाला 94 होता है ना, तो वो बोलता है अरे बढ़ गया, बट 97 वाला 94 हो गया ना, तो बोला अरे बच गया. सो इट्स स्टिल द 94 ओनली, बट कहाँ से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है. सो 97 वाला 94 हाफ इज स्टिल इन कंट्रोल, राइट. सो नाउ यू हैव दैट. ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच. इसको और डिटेल में जब हम सेक्टर में भी जा सकते हैं, स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान. सो इट्स लाइक
और 2 हमारा सबसे फेवरेट प्रोग्राम है, 2 दिन का, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में इसको सीखेंगे, समझेंगे और अगले 6 महीने का व्यू बनाएँगे। सो लास्ट 5 साल से तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। होपफुली अगर प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहे हैं, मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सब प्रोसेस को फ़ॉलो कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये सारी चीज़ें, अगर वर्ल्ड मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इन यूएस मार्केट, यूके मार्केट स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग है, एशियन मार्केट स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर खाली हैंग सेंग थोड़ा वीक है। अब हम फिर हमने गोल्ड सिल्वर कंसोलिडेट कर रहे हैं, बिटकॉइन ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रूड और डॉलर कंट्रोल में है। तो अब हम देखते हैं निफ्टी का क्या व्यू है या बैंक निफ्टी का क्या व्यू है। राइट, सो आर यू गाइस रेडी, आर यू गाइस लर्निंग, इससे कुछ सीख रहा है? अगर ये इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या सीखा आपने, और एटलीस्ट आप अपने एक ट्रेडर फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर करना। एक ट्रेडर जो टेक्निकली सीखना चाहता है, टेक्निकल्स को समझना चाहता है, एक ट्रेडर के साथ शेयर करना कि भाई ये वीडियो देख, इससे आपको टॉप डाउन अप्रोच समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो एंड चेक द निफ्टी चार्ट। निफ्टी चार्ट देख रहे हो कि मंथली 40 कंसोलिडेशन में है, राइट। जो अपना मार्च में गिरावट हुई थी, उसके बाद अप्रैल, मई और जून का महीना चालू है, 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने, आप सिंपल अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको दिखाई होगा कि इसने एक हायर बॉटम बनाया है। हायर बॉटम, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि हायर बॉटम हायर टॉप इज अ अप ट्रेंड। अभी तक हायर टॉप नहीं बनाया लेकिन हायर बॉटम बनाया। सेकंड, उसने कहां पे हायर बॉटम बनाया? 40 सपोर्ट पे। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रेंज शिफ्ट, मतलब नीचे का भाव खत्म। अब यहाँ पे डेली पे भी उसने 40 से सपोर्ट लिया, और इसको थोड़ा और छोटा करोगे तो दिखेगा कि गैप पे सपोर्ट लिया उसने, राइट। गैप एकदम इंपॉर्टेंट है, और 61% रिट्रेसमेंट भी है, तो वहां से बढ़ना शुरू किया। उसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया जो डाउन ट्रेंड था इसका, राइट। अब वो गैप अप कर रहा है। अब हमको चाहिए कि और ये 60 क्रॉस करे तो ये अच्छा सा ट्रेंड पकड़ लेगा, राइट। अब ये तो कल परसों की बात हो गई, लेकिन ओवरऑल जो आपने सिनेरियो देखा, उससे क्या फर्क पड़ता, उसके क्या समझ में आता है कि जो डर का माहौल था, जो ट्रंप का माहौल था, जो वॉर का माहौल था, जो तेल का और डॉलर का प्राइस का वो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व होने को आया या हो चुका है। और चार्ट ये बता रहा है। मैं न्यूज चैनल या टीवी या रील्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्ट की बात कर रहा हूं। और चार्ट की लैंग्वेज, रिमेंबर वन थिंग, चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग मतलब ये इसको सब पता है। तो मैं अगर कोई न्यूज़ चैनल ना भी देखूं, लेकिन मैं इसको देखूं, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि दुनिया में सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि ऑयल का भाव नीचे आ गया, डॉलर का भाव कंट्रोल में आ गया, निफ्टी ऊपर जा रहा है, वर्ल्ड मार्केट स्टडी है, डाउ जोन्स नया हाई बना रहा है। सो दैट्स द साइन। सो यू डोंट नीड टू लुक एट एनी व्यूज और न्यूज़। लेट्स नाउ चेक दिस एनालिसिस कि अभी यहाँ से क्या हो सकता है। अब इसने, अगर हमको कोई भी मंथली थोड़ा लॉन्ग टर्म है, डेली ज़्यादा ही शॉर्ट टर्म है, तो हम बीच वाले चार्ट को ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ताकि हमको अगले 3-4 महीने का व्यू मिले। सो लेट्स मेक इट बिग, द वीकली चार्ट, राइट। वीकली चार्ट को बड़ा करते हैं। अब आप देखोगे कि वीकली चार्ट, ये जब भी मार्केट स्ट्रांग होता है, राइट, तो वो 60 के ऊपर होता है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम अप ट्रेंड में। और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडिंग हो सकता है। जब जब भी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में होता है तो ये साइडवेज होता है, जैसे यहाँ पे है 40-60 के बीच में, राइट। नीचे 40-60 है, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन है, थोड़ा रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। अब ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ये पूरा साल, यहाँ से लास्ट ईयर से लेके ये साल तक पूरा कंसोलिडेशन मोड ही बोल सकते हैं। कैन यू सी दैट? और उसने 60 को बराबर से क्रॉस ही नहीं किया, और 40 को भी एक बार ब्रेक करके वॉर के चक्कर में वापस ऊपर आ गया। तो बेसिकली कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है। लेकिन कंसोलिडेशन के कौन से साइड पे है? लोअर साइड पे है कि हायर साइड पे है? अगर लोअर साइड पे है तो उसकी टारगेट क्या बनेगी? अपर साइड पे बनेगी। दैट्स व्हाट वी कैन लुक फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, वेयर वी कैन लुक एट। अगर वो उस टाइम उस तरफ जाता है, अगर 40 से टर्न मारा है, तो जाएगा कहां तक? 60 तक जा सकता है। पहला टारगेट हमारे लिए वो है। और अगर RSI 60 पे गया वीकली चार्ट पे, तो ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है 26,000, वहां तक जाने की उसमें क्षमता हो सकती है। अब मैं खुद निफ्टी कभी ट्रेड नहीं करता, लेकिन निफ्टी का व्यू होना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी में जो मूवमेंट आती है, अगर उसी तरह से स्टॉक्स में आई, सो निफ्टी में अगर मैं बेस्ट परफॉर्मिंग, निफ्टी चल रहा है और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर को चुनूं, और उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक को चुनूं, तो निफ्टी अगर 5% बढ़ेगा तो स्टॉक 15, 20, 25, 50% बढ़ सकता है। सो दैट्स वेयर, बट निफ्टी का व्यू होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा टॉप डाउन अप्रोच से जा रहा है। सो अगर मैंने मार्केट का व्यू देखा, वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग है,
अब निफ्टी बोल रहा है कि वहाँ पे भी स्ट्रेंथ बन रही है क्योंकि नीचे से वापस ऊपर आ रहा है, और फिर उसके बाद मैं सेक्टर में जाऊँगा। चलो मैं एक सेक्टर चेक करता हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, बैंक निफ्टी, जो आपका भी फेवरेट होगा। तो लेट्स गो एंड चेक बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से तो बेटर है। निफ्टी की आरएसआई और बैंक निफ्टी की आरएसआई में आरएसआई ऊपर है, वहाँ पे 56 पे, वहाँ पे 53 पे थी। ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, सो ये उससे बेटर है। इसने भी तो रेंज शिफ्ट किया, इसने भी तो हायर बॉटम बनाया, राइट। इसने भी, इसका मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो चुका है। अब जब निफ्टी ने डेली 40 एक बार ब्रेक किया था, लेकिन अब ये तो डेली 60 के ऊपर चला गया है। सो दिस इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। आउट परफॉर्मिंग मतलब ये निफ्टी से तेज चल रहा है। तो सबसे मेरा पहला, ये सेक्टर में जा रहे हैं, मतलब एरियल व्यू पे जा, एरियल व्यू से नीचे पहले सैटेलाइट व्यू वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांग, फिर हेलीकॉप्टर व्यू इंडियन मार्केट निफ्टी स्ट्रांग और स्ट्रेंथ बना रहा है। उसके नीचे एरियल व्यू सेक्टर बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, मतलब बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। अब बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स है, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा बेटर है। फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, या फिर प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है। ये सब आपका काम है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की ऐसे भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे, बट सेक्टर की बात कर सकता हूँ। सो बैंक निफ्टी क्या क्या फर्क है, व्हेन यू सी दैट इट्स डेली अबाउट 60 वॉकिंग ऑन द बैंड्स। इसने पिछले वाले रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट टच कर लिया है, सो ये उससे तेज भाग रहा है। अब लेट्स सी कि अगर उसका भी वीकली चार्ट बड़ा करते हैं एंड सी वेयर इट कैन शो दैट एनालिसिस। हमने अगर इसको अच्छे से एनालाइज किया तो ये निफ्टी से बेटर परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, उसने 60 को क्रॉस कर दिया डेली चार्ट पे। अब उसका टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा ये हाई, क्योंकि वो वहाँ पे है 61,000, और ये अगर 60 तक गया तो, और उसके बाद वो नए हाइज बना सकता है। ओवरऑल ट्रेंड भी आप देखोगे तो ये पूरा अप ट्रेंड जोन में चल रहा है, राइट, कंपैरेटिवली इफ यू सी, एंड नाउ इट इज मूविंग अप। एंड नाउ व्हाट इज आवर जॉब? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया कि बैंकिंग सेक्टर है, बट बैंकिंग सेक्टर से भी शायद और कोई सेक्टर पावरफुल हो सकता है। वो आपका होमवर्क है, अगर आप नीचे चैट में बताओगे। और सेक्टर के इंडाइस सेक्टर के चार्ट देख सकते हो। जैसे चलो मैं आपको एक सेक्टर दिखाता हूँ। लेट्स गो एंड चेक फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर का चार्ट है। अब फार्मा सेक्टर का भी अगर तीनों चार्ट देखते हैं एक बार, कैन वी सी ऑल थ्री चार्ट्स? यस, फार्मा सेक्टर मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, और डेली कंसोलिडेशन में है। तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। लेकिन ये ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस हो गया। अब रीसेंट आउट परफॉर्मेंस भी कुछ होता है। जैसे लास्ट कुछ दिनों में जब मार्केट बढ़ रहा है, जब बैंक निफ्टी ने 60 क्रॉस कर दिया, तभी ये फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये 60 को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म क्विक 10-15 दिन, अगले एक महीने के लिए, तो मुझे फार्मा चुनना चाहिए या बैंकिंग? सिंपल सोल्यूशन है बैंकिंग। लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेडर हूं और मुझे अगले 6 महीने का व्यू लेना है, तो मेरा चॉइस शायद फार्मा हो सकता है, राइट। सो ये मैंने आपको और एक झलक दिखलाई कि कैसे सोचते हैं कि किस तरह का ट्रेडर मैं हूँ, किस तरह का इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, किस तरह की ट्रेडिंग करता हूँ, कैश में करता हूँ, फ्यूचर में करता हूँ, ऑप्शन में करता हूँ। उस तरह से मैं अपने आप को पोजिशन करूँगा अगले कुछ महीनों के लिए, अगले साल। ये पूरा जो साल है 2026, अगला 6 महीने लास्ट पिछले 6 महीने से तो बेटर ही होना चाहिए, राइट। रिमेंबर दैट व्हील ऑफ फॉर्च्यून थिंग आई सेड, अगर 10 नंबर है तो अगर पहले 6 महीने खराब गए तो अगले 6 महीने बेटर हो सकते हैं, और पहले अगर 6 खराब गए होते तो अगले शायद खराब हो सकते थे। बट पहले तो अच्छे खराब ही गए, क्योंकि वॉर हो चुके हैं, सब मार्केट, ऑयल, ये सब कुछ हो चुका है। बट नाउ थिंग्स आर ऑलरेडी लुकिंग ब्राइट। और हमने न्यूज़ भी देखा है कि वहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो रहा है, चार्ट भी देखा, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक हो रहा है। तो न्यूमरोलॉजी इज नॉट द वे के नंबर देख के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी हमको खाली दिशा दिखाता है, राइट। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले ही पता है कि सेकेंड हाफ बेटर हो सकता है मार्केट में, तो मैं, ये जब न्यूज़ अभी आने लगी कुछ दिनों में, 4-5 दिन से, लेकिन मैं चार्ट्स पे ऑलरेडी सिग्नल देख रहा हूं कि ये बेटर हो रहा है, रेंज शिफ्ट हो रहा है। 3-4 हफ्ते पहले ही रेंज शिफ्ट हो चुका था, मई के एंड में ही हो चुका था। सो दैट इज द एज यू हैव व्हेन यू हैव दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, वी आर डूइंग अ 2-day प्रोग्राम कॉल्ड मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान। नीचे लिंक होगी जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू। आपको ये वीडियो से क्या सीखा ये मुझे बताओ, और ये वीडियो एक ट्रेडर फ्रेंड को जरूर शेयर करो, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए
Good luck and good trading.